फिर से बोल बोल बोल। अब ये क्लिप मैं कट करके ना अपनी जो है स्टेटस पे लगाने वाली हूँ आज। फिर अगर नहीं करा ना बेटा तो देखियो, ठीक है। चॉकलेट तुलसी के पत्ते देने को तैयार हूँ भाई, ठीक है। चलो देखो, अब नेक्स्ट बेटा हमारा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है। एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट दो रह गए, अब खत्म है। ये बेटा छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, दो दो नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो लाइक सबसे पहला हु इज अ वर्कर, ठीक है। आपको मैंने बताया था वर्कर इज अ पर्सन, अब बीच में बातें नहीं प्लीज कोई भी। वर्कर इज अ पर्सन हु इज एंगेज इन एनी काइंड ऑफ कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाना। तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। तो जो भी बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे हम वर्कर कहते हैं। द पर्सन हु इज एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी इज नोन एज वर्कर, ठीक है, उसे हम वर्कर कहते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट छोटी सी डेफिनेशन है, ये तो आप पढ़ लोगे, ठीक है, दैट इज अ वर्कर। अब आता है व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले को ही डेफिनेशन में बना देना है बेटा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन में से कितने वर्कर्स है ना, दिस इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बीच में बेटा बात है नहीं, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो दिस इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसको डिफाइन भी ऐसे ही करा। इसी के अंदर बेटा एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी ऐड करिए। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने लोग रिसाइड करते। नंबर ऑफ पर्सन रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने लोग रिसाइड करते हैं, दैट इज अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन इसके अंदर आती है। पहले व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो जैसे मैंने फॉर्मुला बनाया उसको फॉर्मुले को ही डेफिनेशन में कन्वर्ट करा, डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, ठीक है। फिर पॉपुलेशन आती है नंबर ऑफ पीपल रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये नेशन कम में भी पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन इज स्टॉक और फ्लो, स्टॉक, क्योंकि इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये गड़बड़ मत करना, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस आपको पता है ना। स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉपुलेशन इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ध्यान में रखना। अब फिर आता है बेटा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बोला था कि दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन अ पर्सन यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज एंड अर्न लिविंग, ठीक है। तो कोई भी बंदा अपने खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा है और फिर कमा रहा है तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बेटा चार रिसोर्सेज चारों ओनर के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, चारों रिसोर्सेज ओनर के होते। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है बेटा जिसमें पर्सन यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज एंड मेक लिव। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न, ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आप किसी से काम करवा रहे, तो सामने वाला बंदा आपको अपनी लेबर बेच रहा है और आप उसको इन रिटर्न क्या दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, दिस इज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो पर्सन, जैसे मैं वेज एम्प्लॉयड हूं तो मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ और इन रिटर्न मुझे वेजेस मिल रही है, दिस इज वेज एम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ पर्सन सेल हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इट इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से बेटा वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड है, रेगुलर और कैजुअल। अब रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर में क्या डिफरेंस होता है बेटा। रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो परमानेंट नेचर का काम करते हैं, कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो टेम्पररी नेचर का काम करते हैं। रेगुलर वर्कर को रेगुलर सैलरी मिलती है, लाइक मंथ एंड में मुझे सैलरी मिलेगी, और कैजुअल वाले को उतनी पैसा मिलता है जितना उन्होंने काम करा है। लाइक मैंने आधे दिन का काम करा है तो मेरे को आधे दिन का पैसा मिलेगा, 2 घंटे का करा है तो 2 घंटे का पैसा मिलेगा। तो वो होते हैं कैजुअल वर्कर। जो लेबरर्स होते हैं ना वो सब कैजुअल में आते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। रेगुलर वर्कर्स मैंने आपको बताए हैं जो टेम्पररी नहीं परमानेंट नेचर का जॉब करते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में आप लगे हो तो आप रेगुलर वर्कर हो, ठीक है। जो टेम्पररी नेचर का काम करते हैं उन्हें हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं, ये ध्यान में रखना।
ठीक है, और कैजुअल वर्कर्स को कितना रेम्यूनरेशन मिलता है? दे गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, जितना उन्होंने काम करा उतना रेम्यूनरेशन मिलेगा। और रेगुलर वालों को तो परमानेंट पूरा रेम्यूनरेशन मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मैंने आपको बोला था ना, सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब रेगुलर वाले को मिलती है, कैजुअल वाले को नहीं मिलती, ध्यान में रखना। ठीक है, रेगुलर वाला अपनी ट्रेड यूनियन भी बना सकता है, इनको गवर्नमेंट पूरी प्रोटेक्शन देती है। कैजुअल वाले को ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलता, वो बेचारी डेली बेसिस का काम करते। तो ये रेगुलर और कैजुअल में डिफरेंस है बेटा। तो अगर पूछा जाए एम्प्लॉयमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, दिमाग में रखोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जिसमें से वेज दो पार्ट में डिवाइड है, रेगुलर और कैजुअल। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि इंडिया में कितनी परसेंट लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है? 52%। तो कितने बच गए अब वेज में? 48%। 48 में से ये भी ध्यान रखना कि रेगुलर में कितने हैं? 18% और 30% कैजुअल में। तो ये रेट्स कुछ याद करने बेटा। सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, सेल्फ और वेज। सेल्फ में बोला है 52% है, तो वेज में कितनी आ गई? 48%। 48 में से 18% रेगुलर है, तो 30% चले गए कैजुअल के। ठीक है, तो ये वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा सारा, ध्यान में रखना। अब इस चैप्टर के अंदर ना एक मेन क्वेश्चन आपके पास आता है, ये तो मैं आपको सारा बता चुकी हूं। ठीक है, रेगुलर कैजुअल ये सब बता चुकी हूं। एक हमारे पास इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, वो अच्छे से करना, ये प्लीज करना है भाई। ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर रादर देन इनफॉर्मल सेक्टर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा? आपने डेफिनेशन पढ़नी है, फॉर्मल इनफॉर्मल को स्ट्रेस देके पढ़ना है, और अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस पढ़ने और मेजर्स पढ़ने। ये दो तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इंडिया में, खुद ही लिख सकते हो, बेरोजगारी क्यों है, और क्या गवर्नमेंट को मेजर लेने चाहिए वो पढ़ोगे, और फॉर्मल इनफॉर्मल अच्छे से करोगे। तो सबसे पहले तो बेटा फॉर्मल सेक्टर का सेकंड नेम, फॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं ना बेटा, द वर्कर्स अंडर फॉर्मल सेक्टर इज नोन एज फॉर्मल वर्कर्स, उनको फॉर्मल वर्कर्स बोला जाता है, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। जो इनफॉर्मल में काम करते हैं उनको इनफॉर्मल वर्कर्स बोला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट किसको मिलेंगे? ट्रेड यूनियन कौन बना सकता है? किसको कभी भी निकाल सकते हो? इनफॉर्मल वाले को। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंशिएट करना है। अब फॉर्मल में आते कौन है? फॉर्मल में बेटा सारे प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइज आते हैं, ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर होते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर की डेफिनेशन ये है बेटा, फॉर्मल सेक्टर में सारे पब्लिक भी आएंगे प्लस में प्राइवेट एंटरप्राइज भी आएंगे, हु हायर 10 और मोर वर्कर्स। ठीक है, इट इज फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल में पब्लिक कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज आएंगे, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे? 10 से कम होंगे। फॉर्मल में कितने आ रहे हैं? सारे पब्लिक एंटरप्राइज आ रहे हैं, सारे प्राइवेट आ रहे हैं, हु हायर 10 और मोर वर्कर्स। इनफॉर्मल में सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज आते हैं, हु हायर लेस देन 10 वर्कर, जिसमें नंबर ऑफ हायर वर्कर 10 से कम होते हैं। आगे की कहानी मैंने आपको बता दी है कि जैसे ट्रेड यूनियन कौन बना सकता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट किसको मिलते हैं, गवर्नमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर वर्कर। तो ये सब मैंने कहानी आपको बता दी, डेफिनेशन जस्ट मैंने आपको लास्ट में बताई। ठीक है, और ऐसी इनफॉर्मल की डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज आएंगे विच हायर लेस देन 10 वर्कर। ठीक है, आगे की कहानी बिल्कुल उल्टी है, इनको ट्रेड यूनियन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी, ध्यान में रखना। ठीक है भाई, अब आपने बेटा इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस, ये ध्यान में रखना। दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन एन एक्टिविटी इज मोर देन द रिक्वायर्ड, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। सीजनल कौन से सेक्टर में मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल है, ऑफ सीजन में लोग खाली बैठते हैं। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह पे मिलती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, बट डू नॉट गेट वर्क। आप काम करने लायक हो, काम करना चाहते हो, बट आपको काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, डिस्गाइज को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं।
तो अगर टीचर ने पूछ लिया व्हाट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो हिडन और डिस्गाइज दे बोथ आर सेम। जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लिख सकते हो वैसे आप खुद। अच्छा, पॉवर्टी इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, यस और नो? तो द बिगेस्ट कॉज इज पॉवर्टी। Illiteracy is related to unemployment, yes or no? Yes. Illiteracy is a major reason of unemployment in India. और रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल है, अनफेवरेबल है? इनएडुकेट एक्सपेंडिचर कर रही है बेटा गवर्नमेंट, जितना खर्चा करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में उतना खर्चा नहीं कर रही। हमारी जीडीपी कम ग्रो कर रही है, ये भी एक मेजर रीजन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें एसएसआई को प्रमोट करना चाहिए, फुल फॉर्म बोलो। और इंडिया में आज की डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम है, बिग इंडस्ट्रीज ज्यादा है। तो बिग इंडस्ट्रीज क्या यूज करती है? मशीन इंस्टेड ऑफ लेबर। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी ज्यादा है। ठीक है, हाँ, एजुकेशन सिस्टम आपको पता है डिफेक्टिव है। मैंने आपको बोला था कि अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमें क्या मिलती है? सिर्फ डिग्री, जॉब ओरिएंटेड नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो ये बहुत इजी रीजन है, आप 5 आप कोई भी रीजन पढ़ सकते हो जो आपको पसंद आ रहे। पॉवर्टी हो गई, इलिटरेसी होगी, ठीक है, इनएडुकेट, फंडिंग बाय गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, इजी इजी कोई भी 5 पॉइंट पढ़ लो। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, और लेस अटेंशन इज गिवन टू एसएसआई, ऐसे करके कोई भी 5 पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, बुक में कम से कम 8-10 गिवन होंगे, तो कोई भी 5 पढ़ लो। अच्छा, 5 को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएंगे? मेजर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉर्ट आउट करोगे? उल्टा कर दो, मेजर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन तो मैंने आपको बोला था सबसे बड़ी दिक्कत है, हर जगह पे डाल दो जहां पे भी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो वो तुम ही कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है, और कोई तो नहीं कर सकता। इसका चेक कर लेते बेटा, अगर यू लाइक में से हमारे पास कुछ है तो। बेटा जिसने जाना है तो चले जाओ, प्लीज मेरे को तंग मत करो। हाँ बस चले जाओ, 1 मिनट ये तो देख लेना लाइव। हाँ, पेपर के बाद फिर से तेरे को कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी करनी है। फिर क्वेश्चन देखो इसका, कह रहा पेपर के बाद फिर से इको की क्लास रखोगे? मेरे को डरा रहे। वो तो नहीं, अच्छी वाली लेंगे उसमें। अभी पब्लिक प्लेस से रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा भाई, यू लाइक में से एक तो ये क्वेश्चन करना है भाई, जिसने नहीं कर रखे मार्क तो कर लो, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इज इट टोटली वॉलेंट्री? तो वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है तो दैट इज नोन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट टोटली वॉलेंट्री होती है? नो। कई बार क्या होता है, फर्स्ट जॉब को ढूंढने में टाइम लग जाता है तो भी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। कई बार क्या होता है, वर्कर लेजर को प्रायोरिटी देता है कि आराम वाली नौकरी चाहिए, इसलिए भी उसको टाइम लग जाता है, तो भी वो काफी टाइम तक खाली बैठता है। कई बार क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, लाइक लोग अर्बन से रूरल में आते हैं तो यहाँ पे आती ही नौकरी नहीं लगती, कुछ टाइम के लिए वो खाली बैठते हैं, तो इट इज नॉट टोटली वॉलेंट्री। तो एक ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ना है यू लाइक में से। आगे देखते हैं, देखो एक ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है भाई, बाद में मत बोलना आ गया था मैम। वाई लेस वीमेन्स आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट? तो रेगुलर सैलरीड और कैजुअल में डिफरेंस पता है? कैजुअल होता है डेली बेसिस का काम करना, रेगुलर होता है परमानेंट नेचर का काम करना। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मिलती है अर्बन में, रूरल में? रूरल में तो कैजुअल होती है, आपको पता है, डेली बेसिस पे लेबर्स काम करते हैं। जितने भी ऑफिसेज हैं, एमएनसीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, दे आर सिचुएटेड इन कौन सा एरिया? अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में मिलती है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, बट उसमें विमेन्स का शेयर कम है एज कंपेयर टू मेन। इसके रीजन आपसे पूछे गए, तो इलिटरेसी हो गया, बाइसनेस अगेंस्ट विमेन्स हो गया, फैसिलिटीज नहीं दी जाती विमेन्स को उतनी कि वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन ले पाए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जरूर करना है। और देखो ये एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर टू अर्बन विमेन मोर रूरल विमेन्स आर फाउंड वर्किंग। अर्बन पॉवर्टी कहां पे, ये बताओ, अर्बन में रूरल में? तो रूरल में तो विमेन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, द बिगेस्ट रीजन इज पॉवर्टी।
तो अर्बन में ऐसा नहीं है बेटा, तो अर्बन से अगर रूरल को कंपेयर किया जाए तो रूरल एरियाज में ज्यादा विमेन्स एंगेज होती है काम, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। नहीं ये तो नॉर्मली पूछा है, काम क्यों नहीं कर रही। हाँ तो बीवी बच्चे वो वाला एग्जाम्पल नहीं करना इसमें, ये तो पूछा है कि भाई रूरल एरिया में विमेन ज्यादा क्यों होती है, इकोनॉमिक कंडीशन, ये देखना लिखा हुआ है आपको। हाँ भाई ये आएगा ही नहीं भाई, एक ये फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस जरूर पढ़ना है, ये तो बुक में भी दे रखा है आपको। ये सेम क्वेश्चन है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में ज्यादा है क्योंकि ऑफिसेज एमएनसी सब अर्बन में ज्यादा है। जोहर सामने देख ले बेटा, चलो ये आंसर करो। इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर, येस और नो? फॉर्मल की सारी एडवांटेज दो, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इज इट नेसेसरी टू जनरेट, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सुनो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस होता है, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का ही बता रही हूं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे काउंट करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड, लेबर फोर्स होती है लेबर विलिंग टू वर्क, जितने लोग काम करना चाहते हैं उसे लेबर फोर्स कहते हैं। एक्चुअली काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स, एक्चुअली वर्क। तो हम काम करना चाहते हैं इंडिया में 100 करोड़ लोग, एक्चुअली काम मिल रहा है 80 करोड़ को, तो 2 करोड़ क्या है, 20 करोड़ क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, ये ध्यान में रखना, यू लाइक में दे भी रखा है। तो लेबर फोर्स होती है नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू वर्क, और वर्क फोर्स होती है एक्चुअली वर्क, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा अब ये वाला।